इत्शामुल हक साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनकी जानिब भी बढ़ेंगे। सर, अब आप देख रहे हैं किस तरह से अब ये जो 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है उसके कुछ अहम पॉइंट सामने आते जा रहे हैं। 94 आर्टिकल 94 के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है कि सियासी जमातों को जो मुतबादिल सियासी निशान अलॉट किए जाते हैं उस हवाले से बात की गई है। वोट को तरजीह देने की बात की गई है। किसी जमात से इंतखाबी निशान ले भी लिया जाए तो भी वो इंतखाबात लड़ने से उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इत्शामुल हक साहब, यकीनी तौर पर आप थोड़ी देर पहले जब गुफ्तगू कर रहे थे तो इन्हीं पॉइंट्स पर हम बात कर रहे थे। देखो मारूफ, मुझे ध्यानदारी से अगर आप मुझसे पूछें ये जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला है तो ये तो मुझे लगता है वो पोएटिक जस्टिस क्या होता है, वो यही होता है कि आप गलत को सही करार दे दें और सही को गलत करार दे दें। देखें, आप किसी को बात पसंद आए ना आए, देखें नटशेल में मारूफ क्या चीज है कि ये जब ये इलेक्शन कमीशन के 2017 के तरमीम एक्ट आ गया, उसमें तरमीम हो गई इलेक्शन एक्ट में, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने इसको असेंट दे दी। कोई जवाब नहीं रह जाता कि आप इसको चैलेंज करें। उसके बाद ये कोई वजह नहीं थी कि ये जनाब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्ट किया है, मेरा ख्याल है इसकी रिएक्ट करने की जरूरत किसी तरह भी नहीं थी। अब सिंपल यही है सवाल कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को अगर नहीं माना जाएगा तो इससे मजीद पेचीदगियां पैदा होंगी। लेकिन मैं आपको जाती तौर पर बताऊं मारूफ कि ये अब आईनी से ज्यादा ये पॉलिटिकल मसला हो गया। ये आपको बात माननी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सियासी पोजीशन ले ली है। अब ये सियासी पोजीशन लेने की वजह देख लें कि आज उन पे बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ जो सियासत को भी समझते हैं, आइन और कानून को भी समझते हैं। उनका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट तहफुजात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तजावुज़ कर रहा है अपने अख्तियारात से। मतलब है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक आईनी इंडिपेंडेंट अदारा है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, उसके फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि जी आप उसको दबा के फैसले करवा देंगे तो ये नहीं हो सकता। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़ा वाज़ेह तौर पर आइन में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसको ना सुप्रीम कोर्ट फोर्स कर सकती है, ना पार्लियामेंट फोर्स कर सकती है, ना गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है। तो आप अब ये कहें कि जी अच्छा, देखें मजेदारी की बात है कि यहाँ तक चले गए कि जी इलेक्शन कमीशन के सरबराह अब क्या ना फौरी तौर पर मुस्तफी हो जाएं, सारे जो चारों के चारे उनके मेंबर है वो मुस्तफी हो जाएं। ये सब कुछ क्या है, ये मुझे लगता है बड़ा वाज़ेह तौर पर पैनिक में एक फैसला किया गया। आपने पोजीशन ले लिया, आप एक पार्टी के हक में बराबर चलते आ रहे हैं और बेशुमार लोगों का ये कहना है कि जी ये सुप्रीम कोर्ट को कम से कम ये नहीं करना चाहिए था। आप अपना आईनी किरदार अदा जरूर करें और आपको हक दिया गया है कि आइन की तशरीह करें, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं मारूफ कि आप तो रीराइट कर रहे हैं आइन को। आपको किसने हक दे दिया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले या पार्लियामेंट के फैसले, देखिए मुझे पसंद है नहीं पसंद है, पार्लियामेंट एक फैसला करती है, उसके बाद उसको चैलेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदलिया क्यों अपने आप को सुप्रीम बनाने की कोशिश कर रही है। और ये आईनी अदालत की जो बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट पे लग रहा है कि आईनी अदालत बनेगी तो 20% उनके केसेस रह जाएंगे, बाकी तो चले जाएंगे आईनी अदालत में, तो वो चिन जाएगा। भाई सारी दुनिया में आप देखते हैं कि आईनी अदालत है, आपको इसको बनाने में क्यों आप क्या कहते हैं एतराज हो सकता है। अमरीका में, बरतानिया में, इंडिया में बेशुमार जगहों पे आप बनने दें और बजाय इसके कि आपके तकरीबन टोटल 32 लाख टोटल केसेस हैं जो फंसे हुए लोगों के, तकरीबन 61,000 केसेस जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं और आप सियासत करते चले जा रहे हैं। हर आदमी उठता है, केस लेके वहां चला जाता है, सियासी बुनियादों पे, आईनी बुनियादों पे। आपका मेरा आम आदमी का केस जो है कुछ सुनता ही नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि आईनी अदालत बनाई जाए, वहां फैसले हैं, उसको रिएक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा वाज़ेह तौर पे हुकूमत भी देखे ना, हुकूमत का भी एक नीजर रिएक्शन है। जब हुकूमत इसको बैलेंस करने की कोशिश करती है तो वो इसलिए कर रही होती है कि जी जजों की तादाद बढ़ाई जाए, 21 से 23 की जाए, 2 जो है डाक जज हैं ये 25 हो जाएंगे, प्लस वो जिसको बैलेंस कर रहे हैं कि टेंट चला गया मंसूर अली खान के हक में, मंसूर अली शाह के हक में, काई साहब के हक में नहीं। काई साहब भी इस वक्त हर्ट फील कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है और वो कहते हैं एक जमाना था हमें पता होता था कि क्या फैसला किसने करना है। बिल्कुल, वो कहते हैं राइट तो बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत की शफाफियत का अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि मेरे दाएं बाएं बैठे जजेस का मुझे नहीं मालूम होता कि वो क्या फैसला देने वाले हैं। जी जी जी, ये उन्होंने बार बार बात की और उस दिन 2 दिन 3 दिन पहले भी बात की। देखिए सवाल इस वक्त सिंपल यही है कि आप क्या इस सियासी लड़ाई में कूदना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को वाइड करना चाहिए। ये जो आप फैसला किया गया था पेशावर हाई कोर्ट का, आपने उसको कलअदम करार दिया एक लंबे अरसे के बाद तफसीली फैसला। आज जो मौजूदा सियासी हालात हो चुके हैं ना, उसको देखा जाए मारूफ तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तजावुज़ कर रही है अपने अख्तियार से और वो पैनिक में एक नीजक रिएक्शन है, एक पार्टी के हक में फैसले किए जा रहे हैं और आइन और कानून की जो बालादस्ती की बात होती है। क्यों कहते हैं 139 पे आज हमारी आती है, इसी वजह से कि यहाँ सियासी फैसले होते हैं और फिर आप अपनी गलतियों को अनडू भी करते हो। भुट्टो साहब को फांसी दी गई कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, फलां काम हुआ, नहीं होना चाहिए। ये काम शुरू हो गया था मैं आपको बताऊं 1954 में मारो, जब आप देख लें कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत को तोड़ा गया था और वो शरीफ आदमी थे, घर चले गए। फिर उन्होंने ख्वाजा अपना गवर्नर जो थे गुलाम मोहम्मद,
उन्होंने असेंबली को भी तोड़ दिया। जब असेंबली को उन्होंने तोड़ दिया तो वो मौलवी तमुद्दीन वो चले गए सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने बहाल कर दिया। उसके बाद गवर्नर साहब ने जो है ना अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त होती थी चीफ कोर्ट, वहां पे बैठे थे जस्टिस मुनीर जो नासूर बने माजत के साथ हमारी सियासत का। उन्होंने क्या किया कि गवर्नर के हक में फैसला दे दिया। उससे लेके आज तक हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क हो चुका है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जो आते हैं जजेस आजाद तो पोजीशन ले लेते हैं। और जो दानिश अभी बात कर रहे थे ये बिल्कुल सही बात है कि जजेस की तैनाती जिस तरीके से होनी चाहिए वोकला को लेके वो नहीं की जाती। आज पीपल्स पार्टी के लोग जो वोकला हजरात हैं या नून के हैं या एमक्यूएम के, वो अपने कहते हैं कि हमारे बंदों को आप हाई कोर्ट में भर्ती कर दिया जाए। इसके मुकाबले में सिविल सर्विस में जो लोग आते हैं वो बाकायदा इम्तिहान दे के सुबाई उसका प्रोवेंशियल क्या कहते हैं SSP करके CSS करके लोग आते हैं या PCS करके आते हैं। वो मेहनत करके आते हैं। यहाँ पे जो होते हैं वकील उनको आप बना देते हैं अपना हाई कोर्ट का जज। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और वो फिर सियासी तौर पे वो उन्होंने अपने आप को अलाइन किया होता है किसी ना किसी पार्टी के साथ। नतीजतन सूरत हाल खराब होती। मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट से पूछे ना कि 139 पे हमारी अदलिया क्यों है। इसी वजह से कि वो बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज हो चुकी है। जो मेरिट पे फैसले होने आइन और कानून के मुताबिक नहीं होने चाहिए। आज इसलिए आप कर रहे हैं कि आपकी PTI से आप बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आपकी कन्फ्रंटेशन अदलिया से अपना गवर्नमेंट से भी, और आप क्या कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से भी लड़ाई लेने की बात कर रहे हैं। वही एस्टैब्लिशमेंट जिनके साथ आप मिलकर हुकूमतें करते रहे। यानी आज से 3 बरस 4 वर्ष तक पहले क्या था, चीफ जस्टिस तो आर्मी चीफ यही फैसले करते थे। कई हवाले से बड़े फैसले थी वो जमीनी हक़ाइक़ को देख के फैसले करते थे, वो आइसोलेशन में फैसले नहीं करते थे। आज आइसोलेशन में मारूफ फैसले किए जा रहे हैं, एक पार्टी को नवाजने के लिए फैसले किए जा रहे हैं। नतीजतन आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट पर भी लोग सवालात उठा रहे हैं। इस तरह से उनके जो जजेस हज़रात हैं उनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, प्राइवेटली भी ऑफिशियली भी। अब देखना एक दूसरे से गुफ्तगू तक भी जजेस हज़रात कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वहां पे आपने पोजीशन ले लिया। तो मेरा ख्याल है ये ओनस जो है ना इस वक्त जो है ना हमारो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे है कि वो पैनिक में फैसला ना करें, पोलिटिसाइज होकर ना फैसले करें, पोजीशन लेके फैसले ना करें। आपके दिमाग में बैठ गया कि जी ठीक है अब हमारी लड़ाई है तो हम, आप मुझे बताएं कि वो अब देखें ना लोग क्या सवाल कर रहे हैं कि वो रिलीफ जो PTI ने नहीं मांगा था वो भी दे दिया। उन्होंने कहा था कि जी हम तो सुन्नी इत्तेहाद के अपना MNAs हैं। उन्होंने कहा नहीं आप सुन्नी इत्तेहाद के नहीं, आप तो PTI के, हम आपको कहते हैं ले। फिर आपने फैसला कर दिया 39 एक तरफ 41 के बारे में आपने फैसला कर दिया कि एक पार्टी के। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं है। आपका बुनियादी गलत काम जो हुआ था आपने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। और फिर बार बार कहते हैं जी सारी पार्टियां ऐसे ही करती हैं, मगर किसी पार्टी ने जाके इतराज नहीं किया। आपकी पार्टी के लोगों ने इतराज किया ना जाके जी ये इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन गलत करवाए थे, नहीं हुए, उस वजह से मामला खराब। वो 5 बरस हो गए मारूफ ये इलेक्शन नहीं करवा रहे थे। 1 साल का इजाफी वक्त दिया PTI के जमाने में जब PTI इमरान खान जब चीफ थे अपना प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने कहा जी प्लीज हम 1 साल दे दें उसके बाद इलेक्शन कराए। फिर 1 साल दिया गया, फिर इलेक्शन करवाए गए, फिर उसके बाद भी आप कहते हैं कि जी नहीं हमें जिसको कहना चाहिए हमारे साथ। बेसिकली एहतशाम साहब मसला यही था ना कि पार्टी के अंदरूनी मामलात ही ठीक नहीं थे, कोई राजी नहीं था, तो वो इलेक्शन होते कैसे। साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।